बहुत अच्छी गुफ्तगू की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा ने, लेकिन बात यह है कि इतना इम्पॉर्टेंट कॉलिंग अटेंशन और ये एक दफ़ा डेफर भी हुआ, तो इस पे वैसे तो फॉरेन मिनिस्टर साहब को आके पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा हैं, एक तो पहले सवाल के जवाब में ये ज़रूर बताएं कि वो कौन सी ऐसी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग कमेटी का हिस्सा हैं, और ये या तो ये सेक्शन ऑफिसर टाइप जवाब कश्मीर पे नहीं आना चाहिए। और एक बात कि इमरान खान साहब ने नैरेटिव उल्टा किया है, बिल्कुल ठीक कहा है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा ने। मुझे ये बताया जाए कि कश्मीर में टोटल ब्लैकआउट है, कश्मीर से कोई खबर कहीं नहीं जाती। फ़लस्तीन से तमाम खबरें आई जिससे आलमी कंट्रीज़, जो जितनी इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, आलमी दुनिया है, उस पर प्रेशर पड़ा, और उस प्रेशर की वजह से जो हुआ जिसके हार फॉरेन मिनिस्टर साहब ने पहने। लेकिन बात यह है कि उस ब्लैकआउट के लिए आप पाकिस्तान ने क्या कोशिश की, क्या पॉलिसी है, वज़ीर आज़म कब पार्लियामेंट में आकर कश्मीर के ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, वो तारीख बता दें, और ये बताएं कि जो वहाँ कंप्लीट इंफॉर्मेशन का ब्लैकआउट है, वहाँ से कोई खबर नहीं आ रही, उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने सवाए उल्टा करने के नैरेटिव सीधा काम क्या किया है। जी मोहतरमा अंदलीब अब्बास साहब। शुक्रिया जी। मेरे ये जो कॉलिंग अटेंशन है, इस पे आई थिंक ये खुद ही अपनी बातों को खुद ही निगेट करती जा रही हैं। ये सारे, सबसे पहली बात तो ये है कि सारे यहाँ, सबसे पहला सवाल ये है कि जी अगर इतना ज़बरदस्त बेस मिली होती तो मोदी पर्सनल शादियों पे लोगों के घर क्यों जाता? मुझे बताएं, मुझे ये बताएं कि आप सोचिए, बगैर वीज़े के सज्जन धवल मरी हाउस क्यों जाता? कश्मीर पे जो सवाल है उसका जवाब दें प्लीज। मुझे ही सवाल का जवाब दें। जी देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त अगर अमेरिका ने, अगर यूरोप ने, अगर अमेरिका ने 2.5 साल में मान लिया है कि ये आपस का इशू नहीं है, इंटरनेशनल इशू है, इट हैज़ कम इन द सेंट्रल लाइन, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो उन्होंने पैलेस्टीन की बात की है, मुझे बड़ा दुख हुआ है क्योंकि मैंने इनको भी सराहा था कि इन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। अगर ये पैलेस्टीन पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ नहीं था, तो ये फिर वाकई पर्सनल हो रहे हैं, क्योंकि पैलेस्टीन का जो किस्सा था उसका इंटायर क्रेडिट इमरान खान साहब और आप कश्मीर पे जो सवाल है उस पे आए प्लीज। शाह महमूद कुरैशी को जाता है। बिल्कुल कश्मीर अच्छा, अहम इशू है, उस पे प्लीज, उस पे आप सबसे अहम इशू जो है, सबसे बड़ा, मैं इनसे तजावीज़ मांगूंगी। मैं चाहूंगी कि आप कमेटी बनाएं, जैसे पैलेस्टीन पे इन्होंने तजावीज़ दी। मैं इनसे कहती हूँ आए, आपके पास तजावीज़ है, पाकिस्तान का मसला है, आए इकट्ठे बैठ के बात करें। पहले आप बताएं, मुझे सिर्फ एक तजावीज़ दे दें, एक कॉन्क्रीट तजावीज़ दे दें। आप ये बताएं, चौधरी बरजीस ताहिर साहब, एंड 2 रहते हैं बंदे उसके बाद। जी चौधरी बरजीस ताहिर साहब नहीं है। जी जनाब खुरम दस्तगीर खान साहब, सवाल पूछें जी, एक सवाल। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा बारहा इसका इयादा कर चुके हैं कि हिंदुस्तान से उस वक्त तक बात नहीं होगी या वीक टू वीक एड्रेस करना पड़ता है, इसलिए वो लाया गया। एक नुक्ता। दूसरी बात यह है कि आपने फरमाया 2019 के इक़दामात को वापस लेने के बारे में कोई पेशरफ्त नहीं करता। हमारा ये ख्याल था जनाब स्पीकर कि पाकिस्तान की हुकूमती पॉलिसी ये है, लेकिन आपको मालूम है कि चंद हफ्ते पहले आला अस्करी क़यादत ने मीडिया के चंद नुमाइंदों को बुलाकर ये कहा कि कम से कम दिसंबर 2020 से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की तरफ से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह कर रहे हैं और हिंदुस्तान की तरफ से उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल कर रहे हैं। तो मेरा सवाल मोहतरमा पार्लिमानी सेक्रेटरी साहबा से ये है कि पाकिस्तान की हुकूमती पॉलिसी
जो वजीर आजम और वजीर खारजा कहते हैं और पाकिस्तान की अस्करी पॉलिसी, इसमें तजाद क्यों है और पाकिस्तान की असल पॉलिसी क्या है? जी मोहतरमा अंदलीब अब्बास साहिबा। जी शुक्रिया। आई थिंक ये एक जो इन्होंने स्टेटमेंट की है, इसकी बेस एक मैच्योर बेस नहीं है कि जी हमने सुना है कि कुछ सहाफ़ी गए और फिर उनको कहा गया। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की कैबिनेट और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और फॉरेन मिनिस्टर एक पेज पे हैं, और स्पेशली जो फॉरेन पॉलिसी के मामले में इसमें कोई किसी किस्म की नहीं। कुछ लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, कुछ लोगों का अपनी हिस्ट्री हो सकती है कि जब वो मुल्क के मफाद के खिलाफ पेजेस पे होते थे, ये अपने एक्सपीरियंस को दूसरों पे मत ला दें। ये मैं कैटेगोरिकली स्टेट कर रही हूँ, पाकिस्तान के मफाद पे हम सारे एक पेज पे हैं। पैलेस्टीन हो, कश्मीर हो, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जी हम जो एनेक्सेशन हुई है, हम कभी भी इंडिया से मुज़ाकरात तब तक नहीं करेंगे जब तक कश्मीर का इशू जो है वो इन मुज़ाकरात का पार्ट नहीं होगा। एंड दैट इज़ व्हाट द आर्मी फील्स एंड दैट इज़ व्हाट एवरी पाकिस्तानी फील्स। और इसके अलावा 10 दफ़ा 20 दफ़ा ये स्टेटेड पॉलिसी है। अगर ये कुछ और बिलीव करना चाहते हैं या कुछ और फैलाना चाहते हैं, सही जी, सही जी। जी एहसन इकबाल साहब, मुख्तसरन एक सवाल पूछिए प्लीज। सर मैं सिर्फ ये माजरत के साथ अर्ज करूंगा, आप रेफरी हैं, मैंने इनसे पूछा था कि वाज़े तौर पे बताएं कि 2019 में पाकिस्तान के मौक़िफ़ में ऐसी क्या कमज़ोरी थी कि भारत ने कश्मीर की एनेक्सेशन का वो कदम उठाया जो 72 साल में वो नहीं उठा सका था। मैंने इनसे ये पूछा था कि इस ऐवान ने करारदाद की कि OIC समिट फौरी तौर पे ये हुकूमत बुलाए। इस बात को तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं। सही जी, इन्होंने क्या कदम उठाया? जी मोहतरमा अंदलीब अब्बास साहिबा बताएं, OIC का ये पूछना चाह रहे हैं कि इजलास के बारे में। एक सवाल है, ये एक सवाल आपका हो गया पूरा जी। जी एहसन इकबाल साहब, एक जुमला, एक सवाल आपने किया, वो मैंने बता दिया मेरा उसका इनका जवाब सुन के मुझे पता लगा कि 2 साल बाद वजीर खारजा ने कहा कि मैं अमेरिका से कश्मीर का खाका लाया हूं। जी अंदलीब अब्बास साहिबा, अंदलीब अब्बास साहिबा, मसला ये है कि हमारा जो वज़ीर सिर्फ आप आज़म उसका बता जाता है, दें जो इन्होंने पूछा है OIC का इजलास का। वही मैं कह रही हूँ, मसला ये कि हमारा वज़ीर आज़म जाता है तो पर्चियाँ नहीं लेता, तो इनकी पर्चियाँ मिक्स हो जाती हैं तो इनको ये पता नहीं लगता। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इन्होंने बात की कि जी 2019 से क्या हुआ। मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ, आप OIC का बता दें सिर्फ। OIC का इजलास हुआ इस वक्त, अभी टूर पे गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ पर्सनली OIC को इन्होंने एड्रेस किया। पैलेस्टीन और कश्मीर दोनों पे बात हुई। पैलेस्टीन का मसला जो है वो आगे बढ़ा है और आप देखें कश्मीर का मसला भी आगे बढ़ेगा। सही जी। जी जनाब मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा साहब। सर हम भी बैठे हैं जनाब। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का फैसलाबाद में, और बाद में जिक्र हुआ, हमारे ऑनरेबल मेंबर ने स्टील मिल का भी जिक्र किया। और पता नहीं पाकिस्तान में ये क्या हो गया कि इदारों की ज़मीनों को खा रहे हैं और लोगों की ज़मीनों को भी इदारे निशाना बना के बैठे हुए हैं। कहीं पाबंदियां लग जाती हैं कि